और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। 28 रुपए का शेयर है, 3% की तेजी यहां पर देखने को मिली है। और आज देखा जाए तो बाजार अच्छे मूड में था। कल बहुत ही बुरा दिन रहा। कल भाई साहब बहुत बड़ी गिरावट थी, यहां पर भी गिरावट देखने को मिली जरूर। और आज एक्चुअली में थोड़ी बहुत रिकवरी यहां पर दिखाई जरूर है, लेकिन पिछले एक महीने में देखो तो ये लगातार गिरा है। तकरीबन 11.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और देखो हाल फिलहाल में इलेक्शंस के चलते जो शुगर कंपनियां हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ रहा है। बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर 28 रुपए का शेयर, एक महीने में 11.5% का डिक्लाइन, लेकिन एक साल में तेजी देखोगे तो अच्छी है, 65% की तेजी है। इस बीच अगर देखें तो लोअर लेवल इसका 11.5 रुपए का था और जो हायर लेवल था वो 34 रुपए का था, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और गिरावट की जो सबसे पहली वजह यहां पर थी वो गवर्नमेंट की इथेनॉल वाली चीज को लेकर आई थी। और देखा जाए तो गवर्नमेंट चाहती कि भाई साहब इथेनॉल का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो, जिसके चलते शुगर कंपनियां जो है वो जो शुगर है, चीनी है, उसका उत्पादन ज्यादा करे, जिसके चलते जो प्राइसिंग है चीनी की वो ना बढ़ पाए। क्योंकि इलेक्शन के माहौल में भाई साहब गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि किसी भी तरीके से किसी भी चीजों की कीमतें उतनी ज्यादा बढ़ जाए जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा करे लोगों में। यहां पर देखें तो एक बहुत बड़ी तेजी पहले देखने को मिली, और तेजी की वजह भी ये थी कि बहुत सारी जो इनके ऊपर एलिगेशंस थे या फिर जो दिक्कतें थी वो धीरे धीरे वो खत्म होती नजर आई या फिर कम होती नजर आई। जो डेट को लेकर जो इनकी चर्चा थी, जो एनसीएलटी में भाई साहब लेकर जा रहे थे एसबीआई वाले, उन्होंने अपनी पिटीशन वापस खींच ली, तो ये भी एक बेटर चीज रही इनके लिए, और यही वजह कि शेयर भागता भी नजर आया। लेकिन हाँ, देखा जाए तो फंडामेंटल तौर पर अभी भी ये उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो जब भी तेजी आती है यहां पर डिक्लाइन डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और अभी के लेवल में अगर हम बात करने जाए तो एटलीस्ट 25 रुपए का एक इनिशियल सपोर्ट यहां पर नजर आ रहा है। और जहां तक वॉल्यूम्स की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ शेयर यहां पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम बात करने जाए तो भैया देखो फंडामेंटल जैसे कि मैंने कहा कि उतने स्ट्रांग नहीं है। पिछले 5 सालों में रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट वाइज देखोगे तो भाई साहब 5 सालों से लगातार कंपनी हर क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ लॉस कर रही है। तो फंडामेंटली तो भाई साहब दिक्कतें हैं। और जहां तक क्वार्टरली भी परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है, बल्कि गिर रहा है। ये पिछले साल के मुकाबले भी कम था, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी कम नंबर्स आए थे सितंबर क्वार्टर में, और अभी दिसंबर क्वार्टर के भी नंबर देखेंगे कि किस तरीके से आते हैं। सेम चीज अगर आप प्रॉफिट को लेकर देखोगे तो लॉस है, बड़े लॉसेस कर रही है कंपनी। तो फंडामेंटल तौर पे काफी वीक कंपनी है और जनरली ऐसी कंपनी में बचना चाहिए। हालांकि तेजी की जो वजह है वो यही है कि पहले बड़े डिक्लाइन हमने देखे जिस खबर के चलते, बाद में धीरे धीरे जब पॉजिटिव खबरें आना शुरू हुई तो तेजी भी हमें देखने को मिल गई। जहां तक बात करी जाए इसके वैल्यूएशन को लेकर तो जाहिर सी बात है, जब कंपनी कमाती ही नहीं है तो आपको पी नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा, और कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात यहां पर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर के पास वैसे भी बहुत कम क्वांटिटी है, 24.95%, और वो भी सब कुछ गिर भी रखा है इनका। 0.05% की छोटी सी ही सही लेकिन होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 12.37%। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है 1.64% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 60.98% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर भाई साहब 43% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। तो ज्यादातर जो क्वांटिटी है इसकी वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल वालों के पास है। बाद में अदर पार्टीज है यहाँ पर 17.94%। प्रमोटर के पास है, लेकिन सब कुछ गिरवी रखा हुआ है इनका। देखिए मैं पर्सनली इस कंपनी को उतना ज्यादा पसंद नहीं करता हूं। रीजन सिंपल है कि भाई साहब फंडामेंटली कंपनी वीक है, और जब भी इसने बड़े बड़े रफ्तार पकड़ी है थोड़े बहुत करेक्शन बीच बीच में इसे दिखाए हैं। और देखो फंडामेंटल्स धीरे धीरे बेहतर होंगे, ऐसे मैं उम्मीद तो कर ही रहा हूं कि भैया बेहतर हो जाए। और जहां तक बात करी जाए तो और भी कई सारी शुगर कंपनियां हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहां पर नजर होनी चाहिए। और इस कंपनी के जब फंडामेंटल्स में अच्छी चीजें देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली इसके बारे में भी बात करेंगे कि हाँ भैया अब चीजें बेहतर हो रही थी। जैसे कि सुजलॉन में पहले फंडामेंटल खराब थे, कई सारे मेरे नेगेटिव वीडियोस रहे होंगे उसको लेकर, लेकिन जैसे ही फंडामेंटल बेहतर होना शुरू हुए, जब शेयर 12-15 के करीब था, तब मैंने कहा था कि हाँ अब मौके बन रहे हैं। यहां पर मैं इतना ही कहूंगा कि अभी जिस लेवल पर बैठा है एटलीस्ट इलेक्शन तक तो मैं शुगर कंपनियों से थोड़ी सी दूरी बनाना ज्यादा पसंद करूंगा, एटलीस्ट इलेक्शन तक।
उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें पैन आउट होती है। लेकिन हाँ, मौके डेफिनेटली बनने वाले हैं अगर गिरावट देखने को मिलती है यहाँ पर, और खबरों का बाजार गर्म रहेगा। और गवर्नमेंट कल को क्या अनाउंस करेगी इस कंपनी, इस सेक्टर को लेकर, वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ओवरऑल बजाज हिंदुस्तान शुगर फंडामेंटल कंपनी काफ़ी वीक नजर आती है, लेकिन अभी कुछ अच्छी खबरों ने यहाँ पर तेजी जरूर लेकर आई है। इससे पहले भी आपको इस तरीके की तेजी देखने को मिली थी 2014 में, लेकिन बाद में बड़े डिक्लाइंस भी हमने यहाँ पर देखे जरूर है। लेकिन देखो अब चीज़ें थोड़ी बहुत बेटर हो रही है, उतनी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत, न्यूज़ वाइज कि जो पहले डेट को लेकर भाई साहब एसबीआई इनके खिलाफ, इनके पीछे पड़ा था, एनसीएलटी तक इनको धकेल रहा था। बाद में एसबीआई ने अपनी पिटीशन वापस ली क्योंकि उन्होंने कुछ पैसा चुकाया था, और बाद में थोड़ा बहुत और पैसा चुकाने का कमिटमेंट भी करा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो पहले प्रोटेस्ट हो रहे थे इनके खिलाफ गन्ना किसानों की, भैया उनको भी भुगतान नहीं हुआ है, तो अब ऐसी कोई खबरें अपडेट अभी तक आ नहीं रही है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद चीज़ें बेहतर हो रही होगी यहाँ पर। लेकिन अभी भी इस कंपनी को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि ये फंडामेंटली उतनी भी स्ट्रांग कंपनी नहीं है कि आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्ट करके बैठ जाओ। ये उतनी भी ज़्यादा स्ट्रांग कंपनी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उतना ही इन्वेस्ट करो जितना डूब भी जाए तो आपको दिक्कत ना हो, और इस लेवल पे नहीं, इस लेवल पे नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ से आने वाले टाइम में कुछ वक्त के लिए, जब तक इलेक्शन वाला माहौल रहेगा, कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत करेक्शन, थोड़े बहुत जो क्रैक्स है वो शुगर इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेंगे बीच बीच में, और उसकी वजह कुछ कुछ खबरें होगी। तो खबरों का बाजार बीच बीच में गर्म रहेगा और उसके लिहाज से ये परफॉर्म करेगा। पिछले कुछ टाइम में शुगर कंपनियों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है। पिछले 2-3 सालों में काफ़ी शानदार तेजी शुगर कंपनियों ने दिखाई है, और मुझे लगता है कि शायद बीच बीच में या फिर अभी भी थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग के मौके यहाँ पर नजर आ सकते हैं। और यही वजह है कि अभी टेम्पररी बेसिस पे मैं इसको, जब तक इलेक्शन वाली चीज़ें शॉर्ट नहीं हो जाती तब तक मैं इसको शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। और ऑलरेडी इसने बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है, 12 रुपये से ये 6 महीने के अंदर जा चुका है भैया 32-34 के करीब। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग यहाँ से आनी चाहिए। हालांकि 25 रुपये का इनिशियल सपोर्ट नज़र आता ज़रूर है, और देखते हैं कि उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो तो मेरे हिसाब से बहुत नीचे के लेवल पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी के लिए जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती शुगर इंडस्ट्रीज को लेकर, और खास करके बजाज हिंदुस्तान शुगर जो कि फंडामेंटली वीक कंपनी है इस इंडस्ट्रीज की, तो इसको मैं शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हिंदुस्तान के अलावा और कई शुगर कंपनी है, उनमें से कौन सी कंपनी आपको पसंद आती है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर भी बात करूँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा।